अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 11th ऑफ मई से लेके 15th ऑफ मई 2026 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड का कमिटमेंट क्या रह सकता है, मजीद हमें किन किन एरिया से मार्केट में बाइंग और सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अच्छा, प्रीवियसली एनालिसिस में हमने गोल्ड के ऊपर यही डिस्कशन की थी कि मार्केट जो है वो हमारी बुलिश है और मजीद हमें गोल्ड जो है वो 4800 तक की प्राइसेस तक हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। स्टिल अगर अभी मैं गोल्ड के ऊपर बात करूं तो स्टिल गोल्ड जो है वो हमारे लिए अभी भी हमें जो है वो बुलिश रहता हुआ नज़र आ रहा है। और जहां तक मुझे अभी की जो प्राइसेस नज़र आ रही हैं गोल्ड के अंदर, जो एक अच्छा ड्रॉप जिसको हम कहते हैं एक पूरा ट्रेंड सेलिंग का, वो ऑलमोस्ट हमें अराउंड इस किसी प्राइस से जाके मिलेगा 5000 की प्राइस से। लेकिन अभी के लिए तो वहां तक मार्केट नहीं पहुंची, तो हम अपने ही एरिया के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन मार्केट जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अपकमिंग वीक्स के अंदर हमें जो गोल्ड की प्राइजेज हैं वो हमारे पास हमें जाते हुए नज़र आए 5100 तक के लिए, 5000 तक के लिए, इन प्राइसेस तक हमें गोल्ड जो है वो आता हुआ नज़र आ सकता है। एनीवेज, अभी अगर हम गोल्ड के ऊपर बात करें तो गोल्ड के अंदर हमें स्टिल जो है वो बाइंग नज़र आ रही है। एरियाज हमारे पास ऊपर अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिमांड जोन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये तीन डिमांड जोन्स हमारे पास है फॉर द अपकमिंग वीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डिमांड जोन है वो है 4668 से लेके 4677 का एरिया। उसके बाद जो हमारे पास डिमांड जोन अवेलेबल है वो है 4630 से लेके 4638 का एरिया। और जो आखिरी हमारे पास बॉटम पे डिमांड जोन अवेलेबल है वो है हमारे पास 4600 से लेके 4611 का एरिया। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास जो है वो डिमांड जोन रहने वाले हैं फॉर द अपकमिंग वीक। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एरिया है वो हमारा ये वाला है। ये मैंने अपनी प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाला है कि ये जो जोन है ये हमारे पास एक वापस से, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट हमें एक रिट्रेसमेंट दे और रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस जो है वो दोबारा से अपनी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर जाए, तो ये वाला हमारे पास वो वाला जोन है। यहाँ से हमें बाइंग जो है वो काफ़ी अच्छी बाइंग जो है वो मिल सकती है। बाकी मजीद सप्लाई जोन हमारे पास ये ऊपर है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी है जो कि 4880 का एरिया। लेकिन अभी के लिए तो मार्केट के अंदर ये वाला हमारे पास एक सप्लाई जोन अवेलेबल है जो कि है 4751 से लेके 4762 का एरिया ऑलमोस्ट। ये मैंने प्रीवियस एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास ये वाला एरिया अच्छा है, अवेलेबल है। यहाँ से जो है वो हमें मार्केट के अंदर अच्छे रिएक्शन जो है वो मिल सकते हैं। अच्छा, एक हमारे पास ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी यहाँ पर निकल के आ रहा है जो कि है हमारे पास ये वाला कितना एरिया 4783 का जोन, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है। मजीद अगर हम ऊपर सप्लाई जोन्स की बात करें तो हमारे पास ऊपर एक सप्लाई जोन है जो कि है 4806 से लेके 4820 का एरिया। ये हमारा अराउंड 140 पिप्स का जोन है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा सप्लाई जोन इंपॉर्टेंट एरिया है। और यहाँ से भी मार्केट जो है वो हमें एक रिट्रेसमेंट लेती हुई फिर यहाँ से इस तरह से जो है वो जाते हुए नज़र आ सकती है। अभी जो मुझे मार्केट के अंदर जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो बेसिकली एक ड्रॉप इस एरिया तक का, बुलिश मूव, यहाँ से ब्रेकआउट इसका, और दोबारा मार्केट जो है वो फिर यहाँ से हमें वापस से मजीद हमें 5000 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ये वाला जो है वो सिनेरियो हमें बनता हुआ नज़र आ सकता है गोल्ड के अंदर। बाकी मजीद ऊपर भी हमारे पास जो सप्लाई जोन है वो है 46 से लेके 4860 का एरिया, और उसके ऊपर 4880 का जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अब गोल्ड की तरफ अगर हम मजीद देखें कि मार्केट के अंदर हमारे पास सिनेरियोस कौन कौन से बन सकते हैं, तो फर्स्टली तो हमारे पास अभी जिस जगह पे मार्केट एक रेंज के अंदर है, यहाँ से ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि प्राइसेस जो है वो यहाँ से ऊपर जाएं, इधर एक सपोर्ट होल्ड करें इस एरिया के ऊपर, यहाँ पे एक सपोर्ट लें, ऊपर जाए और ब्रेकआउट देके मार्केट जो है वो हमें डायरेक्टली 4800 तक का ही नजर है, जो कि हमने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर भी अपने टारगेट्स रखे थे। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो भी बन सकता है। सेकेंडली हमारे पास प्राइसेस रेंज करते हुए हमें सेलिंग साइड की तरफ भी जो है वो आती हुई नजर आ सकती है। ये भी जो है वो पॉसिबिलिटी एक बनती हुई हमें नजर आ सकती है। बाकी अपकमिंग वीक के अंदर हम जो है वो टेलीग्राम की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट लाइक 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और ये लास्ट वीक के अंदर जो है वो हमने सिग्नल्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी काफ़ी अच्छी ट्रेड्स रही हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप में से जितने भी लोग इस फ्री टेलीग्राम हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों को टेलीग्राम का जो लिंक है वो यूट्यूब की भी बायो में मिल जाएगा, और हमारा जो टिकटॉक है टिकटॉक की भी बायो में आपको
इसी वीडियो के बारे में बेसिकली आपको मिल जाएगा। तो ये जाके सिंपली आप हमारे लिंक से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम का ग्रुप और हमारे कम्युनिटी का एक पार्ट बन सकते हैं। बाकी अपकमिंग वीक के अंदर जो हमारे पास न्यूज़ हैं, न्यूज़ के ऊपर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मंडे का दिन कोई भी रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे के दिन हमारे पास सीपीआई का जो है वो डाटा आ रहा है, तो इस पर हमें काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा ट्रेड करने का भी। इस ग्रुप के अंदर भी हम इंशाल्लाह ताला ट्रेड करवाएंगे। वेडनेसडे के दिन हमारे पास पीपीआई का डाटा आ रहा है। थर्सडे के दिन हमारे पास रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है। फ्राइडे के दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन ये वीक जो है वो हमारा खासा वॉलेटाइल जो है वो रहने वाला है। बाकी अपकमिंग वीक के लिए हमारे पास फिलहाल जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है उसके बाद भी एनएफपी के दिन भी मार्केट ने एक बुलिश मूव दिया है, फिर ड्रॉप होकर उसी प्राइस रेंज के अंदर आके क्लोजिंग और रेंज ये सारा कुछ मार्केट ने किया है। तो इतना कोई स्पेसिफिक अभी के टाइम पे तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, सीपीआई भी आ रही है, बाकी न्यूज़ भी आ रही हैं, तो उनके ऊपर डेली एनालिसिस जो हम अपलोड करते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे प्राइसेस का हमें कहाँ कहाँ तक जाते हुए सिनेरियोज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और यहीं पे ही अटक जाए, ठीक है, फिर सीपीआई पे एक ड्रॉप ले ले, फिर यहाँ कहीं से उठे। तो इस तरह के सिनेरियोज भी बन सकते हैं, लेकिन अभी का जो सिनेरियो नजर आ रहा है हमारे पास, जब तक ये डिमांड जोन्स होल्ड पे हैं और ये वाला एरिया हमारा होल्ड पर है, प्राइसेस हमें जो है वो हमें बुलिश जाते हुए नजर आ सकते हैं। इस एरिया को दोबारा से एक दफा रिपीट करता चलूँ, ये एरिया है 4630 से लेके 4638 का एरिया, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड जोन। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। बाकी ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।